हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम जो है आज बेसिक कंसेप्ट का आज दूसरा दूसरा क्लास लेके आए हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में जो पढ़ाए होंगे लगभग लगभग अगर आप लोग वीडियो देखे होइएगा तो निश्चित समझ में आया होगा। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि खातों का वर्गीकरण, मतलब अकाउंट्स जो है उस अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंट्स को हम लोग दो भाग बांटते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। कौन अकाउंट? इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। यानी देखा जाए तो मेरी अकाउंट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। कौन कौन? पर्सनल व्यक्तिगत खाता, मतलब व्यक्तिगत। आप सुनते होइएगा कि ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल रूम है, पर्सनल बुक है। ठीक उसी प्रकार जो पर्सनल अकाउंट्स होता है इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, इसको अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अब तो समझ गए पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब जो है हम लोग पर्सनल अकाउंट को यानी व्यक्तिगत खाता को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता जो नेचुरल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपना खाता होता है, जैसे राजीव खाता, संजीव खाता, नहीं राजा चाट हाउस, नहीं, ये सब क्या होता है? नेचुरल है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। आर्टिफिशियल जो है जिससे मानव के द्वारा क्या हुआ आता है, बनाया जाता है, उसको मैन मेड बोलते हैं। जैसे आप बैंक का नाम सुने होइएगा, किसी कंपनी का नाम सुने होइएगा, इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुने होइएगा, किसी प्राइवेट कंपनी का नाम सुने होइएगा, वो क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कौन अकाउंट होता है वो? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद तीसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, मतलब यह ऐसा खाता होता है जो एक दूसरे का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे ही हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब हम लोग बांटते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, और दूसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। पहला क्या होता है? रियल अकाउंट, और दूसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट तो हम लोग वास्तविक बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग बोलते हैं मार्कर है। तो वास्तव में बोल रहे हैं, सचमुच बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं, नहीं, वो क्या होता है? रियल अकाउंट। यानी इसको हम डिफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं कि रियल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ, जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ को टच एंड सी, छू और देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वह क्या कहलाता है? रियल अकाउंट। जैसे आपके सामने कुछ भी हो जिससे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वह क्या होता है? वह होता है रियल अकाउंट। इसमें किसमें? रियल अकाउंट में वस्तु या पदार्थ होना चाहिए, न कि व्यक्ति होना चाहिए। कभी कभी किसी से पूछिएगा कि रियल अकाउंट क्या कहता है, तो ऑटोमेटिक पता आता है कि रियल अकाउंट से देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, महसूस कर सकते हैं वो रियल अकाउंट। तो देख तो हम आपको भी सकते हैं, आपको भी छू सकते हैं, आपको भी महसूस कर सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट नहीं होगा। क्योंकि रियल अकाउंट में क्या होता है? किसी भी वस्तु पदार्थ, मतलब कोई वस्तु होना चाहिए। इसमें हम लोग बचपन में पढ़े होइएगा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स वह थिंग्स होता है जिसमें जान होता है, जो मूव कर सकता है, नहीं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? जिसमें जान नहीं होता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है?
रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट क्या है, एक वस्तु पदार्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे आपके सामने पेन है, कॉपी है, बुक है, जिसपे आप बैठे हैं, चेयर है, स्टूल है, तो ये कुछ कोई जरूरी नहीं है कि जो जो बुक में लिखा हुआ है प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फिक्सर, फर्नीचर, यही नहीं, कुछ ये जरूरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बुक में दिया जाता है रियल अकाउंट का चार्ट बना के दिया होता है कि रियल अकाउंट बाबू प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर, फिटिंग्स, ये रियल अकाउंट होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में है वही आपका रियल अकाउंट है, ऐसा नहीं होता है। रियल अकाउंट ऐसा वस्तु या पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, रियल अकाउंट। जैसे आपके सामने जो भी है उस सारा का सारा क्या होता है, रियल अकाउंट, बशर्ते कि वो क्या होना चाहिए, वस्तु या पदार्थ होना चाहिए। चलिए नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट को हम लोग नाम मात्र या अवास्तविक खाता बोलते हैं। नाम मात्र मतलब नाम से ही नहीं, अवास्तविक मीन्स अ मीन्स नहीं, वास्तविक। अवास्तविक मतलब होता है अ मीन्स नहीं, जो वास्तविक नहीं है उससे ही हम अवास्तविक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अवास्तविक। यानी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहना क्या है कि ऐसा वस्तु या पदार्थ, क्या बोलेंगे, ऐसा वस्तु या पदार्थ जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अगर किसी बच्चा से पूछ दिया जाए कि बताइए कि नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, तो बच्चा डिफिनेशन देता है कि सर जिसे ऐसा वस्तु या पदार्थ जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। और एग्जाम्पल के तौर पर उससे पूछिए तो वो बोलता है बच्चा कि सर हवा। ठीक है, हवा भी नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन हम लोग कॉमर्स में हवा नहीं पढ़ेंगे। नहीं, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे हो सकता है सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा खर्चा नहीं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस सिर्फ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। यानी किसी को रेंट दिए, किसी को ट्यूशन फी दिए, किसी से कमीशन लिए, किसी को कमीशन दिए, किसी से इंटरेस्ट लिए, किसी को इंटरेस्ट दिए, वो मेरा क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट। अब समझ में आ गया होगा आपको कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो अब आइए, अब रियल अकाउंट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, टांजेबल अकाउंट और इनटांजेबल, यानी मूर्त खाता। कौन खाता, मूर्त खाता और अमूर्त खाता। टांजेबल रियल अकाउंट, टांजेबल मतलब इसमें यही बता रहा है कि जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, वस्तु या पदार्थ होना चाहिए। इसमें जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो इसके अलावा और भी सारा जो रियल अकाउंट आप पढ़े हैं उसको इसके में आप एग्जाम्पल के तौर पे इस पे बता सकते हैं। इनटांजिबल रियल अकाउंट्स क्या होता है, अमूर्त रियल अकाउंट क्या होता है, इंटांजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, ऐसा इंटांजिबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस सिर्फ करते हैं, वह क्या कहलाता है, इंटांजिबल। जैसे गुडविल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं, गुडविल हो गया, पैटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया। नहीं, इस मेरा क्या है, इंटांजिबल अकाउंट्स होता है। ओके, अब क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग कितने भाग बांटते हैं, दो भाग बांटते हैं। नहीं, पहला एक्सपेंस एंड लॉस, दूसरा इनकम एंड गेन। अब यहां पे हम लोग समझते हैं एक्सपेंस और लॉस के बारे में। किसके बारे में, एक्सपेंस एंड लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, खर्चा होता है, और लॉस मीन्स क्या होता है, हानि होता है। इस दोनों का मतलब अलग होता है। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम
परचेज करके अच्छी तरह से खर्च कर ले, वह क्या कहलाता है? एक्सपेंस होता है। जैसे आप अकाउंट्स बनाने के लिए कॉपी खरीदे और कॉपी पे पूरा चैप्टर पूरे मान लीजिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, पहला क्लास पढ़ लिए, दूसरा क्लास पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, आपका कॉपी क्या हो गया? लिखते लिखते खत्म कर दिए, इसको खत्म कर दी तो मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। लॉस क्या होता है? लॉस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। हानि क्या हुआ कि कॉपी खरीद कर लाए और बैग से कोई निकाल लिया, या कॉपी खरीद के लाए कहीं आप ही भूल गए तो उस पर तो यूज नहीं कर पाए। जब जिसको आप यूज नहीं करिए और वो आपके पास से चला गया किसी भी कारणवश, चाहे वो खो गया, चोरी हो गया, या किसी कारण फट गया, जल गया, नहीं तो ये क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। तो ठीक नॉर्मल अकाउंट में हम आपको इसमें क्या किए? एक्सपेंस एंड लॉस, खर्चा और हानि। दूसरा होता है इनकम और गेन। अब समझिए कि इनकम एंड गेन क्या होता है। इनकम और गेन। इनकम मीन्स क्या होता है? आय होता है, और गेन मीन्स क्या होता है? लाभ होता है। अब समझिए कि इनकम और गेन क्या होता है। तो इनकम मीन्स आय। इससे पहले क्लास में बताए थे कि सोर्सेस ऑफ इनकम, प्रत्येक व्यक्ति का इनकम का जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे किसी का किराना दुकान है, कोई किसी का मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रहा है, कोई मजदूरी करके कमाता है, किसी का रेंट से पैसा आता है, नहीं तो वो क्या है? सोर्सेस ऑफ इनकम हो, जो पैसा आने का क्या होता है? ये स्रोत होता है, इसको क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ इनकम। अब ये गेन क्या होता है? गेन मीन्स लाभ होता है, और प्रॉफिट मीन्स भी लाभ होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ होता है। अब कहें सर कि गेन मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, जब दोनों का मतलब लाभ ही होता है तो एक ही वर्ड क्यों हम लोग नहीं यूज करते हैं? नहीं, दोनों अलग वर्ड है। इस लाभ का मतलब होता है कि पहले क्लास में बताए हुए आपको कि इस लाभ का मतलब वह होता है जिसमें बिजनेस, कोई व्यक्ति क्या करता है? बिजनेस करता है, बिजनेस करके वस्तु को परचेज और सेल करता है। परचेज सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन इस लाभ का मतलब वो नहीं होता है, इसमें व्यवसाय नहीं किया जाता है, इसमें किसी वस्तु को परचेज सेल नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो किसी भी फिक्स एसेट्स, जिस फिक्स एसेट्स को आप कभी भी परचेज किए होइएगा, उसका उद्देश्य नहीं रहा होगा कि इसको हम बेचें, लेकिन आपको अभी जरूरत पड़ रहा है किसी भी कारणवश, अगर उसको आप सेल करते हैं और उसमें पहले जो खरीदे जितना में और अभी जो सेल कर रहे हैं, इस दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम आगे अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वह बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं कंफ्यूजन है तो हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या होता है। नहीं, हम लोग डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, इसका रूल हम पढ़ेंगे किसके माध्यम से? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के माध्यम से।
इसके माध्यम से गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब गोल्डन रूल के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो पहला होता है गोल्डन रूल का आता है पहला कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या कहना है, गोल्डन रूल से पर्सनल अकाउंट क्या कहता है। तो पर्सनल अकाउंट का कहना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं पाने वाले को डेबिट यानी कि नाम करें और देने वाले को क्रेडिट यानी कि जमा करें। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का कहना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करे, जो व्यक्ति पा रहा है नहीं उसको डेबिट करे, और देने वाले को क्या करे, क्रेडिट करे। क्योंकि कौन कह रहा है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा नियम कहता है कौन, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से कहना है कि डेबिट द डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु या पदार्थ आता है उसे क्या करें, उसे डेबिट करें, और जो वस्तु या पदार्थ जाता है उसे क्रेडिट करें। ये कौन कहता है, रियल अकाउंट। क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो वस्तु या पदार्थ आता है उसे डेबिट करे, और जो वस्तु या पदार्थ जाता है उसे क्रेडिट करे। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स का कहना है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain। यानी कहने का मतलब है कि सभी खर्चा एवं हानि को डेबिट करें, और सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट। मतलब अगर बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करे और देने वाले को क्रेडिट करे। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो वस्तु या पदार्थ आता है उसे डेबिट करे, जो वस्तु या पदार्थ जाता है उसे क्रेडिट करे। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सभी खर्चा एवं हानि को डेबिट करे, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करे। ये आपका रहा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अगर इस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आने वाला चैप्टर जो है जर्नल, उस जर्नल में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कभी भी एंट्री आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि बैंक में रुपया जमा करेंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक से रुपया निकालेंगे तो क्या होगा, पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करेंगे तो क्या होगा, नगद माल खरीदेंगे तो क्या होगा, नगद माल बेचेंगे तो क्या होगा, भाड़ा का भुगतान करेंगे तो क्या होगा। ये अगर कंसेप्ट अगर समझ गए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो आपको जर्नल बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ लेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को पढ़ लेंगे। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। अगर ये तीनों पढ़ लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा जर्नल बनाने में। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, फिर अगले क्लास अगले दिन, अभी के लिए कुछ देर के लिए नहीं, फिर हम लोग इसको एक बार देख लेंगे नहीं और इसको पढ़ लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।